ये मूवी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की है, जो कि एवेंजर्स के जाने के बाद दुनिया को सुपर हीरो की जरूरत पड़ती है, इसलिए नए सुपर हीरो आ जाते हैं जो कि लोगों को बचाने से ज्यादा कांड करते हैं और बहुत ही बदमाश तरीके के डर्टी काम करते हैं। ये एवेंजर्स बहुत ही बदमाश है। हम देखते हैं कि इन एवेंजर्स का कोई अता पता नहीं और इनको दुनिया जानती भी नहीं। देखते हैं हम ये मूवी। जैसे ही मूवी की शुरुआत होती है, हम देखते हैं कि एक लड़की छत पर से कूद रही है और कूदने के बाद वो एक लोग इंसान के ऊपर कूद जाती है और उसको मारती है। वो मारते मारते सारी फैसिलिटी तबाह कर देती है, जो कि गुप्त रूप से बनाई गई फैसिलिटी होती है। वहां पर से एक चूहे को उठाती है और साथ में ले जाती है। साइंटिस्ट को भी मार देती है और वहां से निकल जाती है और फोन पर किसी को बता रही होती है कि मिशन पूरा हुआ। इसके बाद हम इस सांसद को देखते हैं जो कि कैप्टन अमेरिका का दोस्त थे। उसे वो कुछ उस वहां पर कुछ मीटिंग चल रही होती है। वहां पर यूएस की इंटेलिजेंस चीफ वहां पर भाषण देती है और बताती है कि मैं जो भी कर रही हूँ सही कर रही हूँ। बाद में हम देखते हैं कि वही लड़की उसके बाप के पास जाती है और बाप को बताती है कि मैं 1 साल से घर नहीं आई। तो बाप बोलता है बेटी मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, पर बेटी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और फिर से कॉल उठाती है और उसे नया मिशन दिया जाता है कि जाओ वहाँ पर एक दुश्मन है हिल पर, एक पहाड़ी पर फैसिलिटी है, उसमें जाती है वो और वहाँ पर देखती है कि वहाँ पर उसका दुश्मन होता है। हम देखते हैं कि उससे भी खतरनाक उसका दुश्मन है, वो भी किसी को मारने के लिए वहाँ पर आया है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर अफड़ा तफड़ी मच जाती है और 4-5 जन निकल के आते हैं और एक दूसरे को मारने लगते हैं। एक दूसरे को मारते मारते वो एक दूसरे का बुरा हाल कर देते हैं और हम देखते हैं कि सभी को सेम मिशन दिया गया था एक दूसरे को मारने का। बाद में हम म्यूजियम का सीन देखते हैं। म्यूजियम में हमारा वो सांसद वो जाता है और उसको वहां पर शक होता है, इसलिए उस सेक्रेटरी से वो बात करने लगता है, उसी CIA के डायरेक्टर के सेक्रेटरी से। फिर हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ पर फंस गए हैं और इन लोगों को समझ आ गया है कि इन्हें एक दूसरे को मारने के लिए यहाँ पर भेजा गया है ताकि सबूत मिटाए जा सके। आखिरी सबूत के तौर पर वही लोग हैं उस सेक्रेटरी के पास। हम देखते हैं वहां पर एक नया बंदा भी है और फिर ये लोग यहाँ पर फंस जाते हैं। उस बंदे ने हाथ लगाते ही सबको विजन दिखने लगते हैं। विजन में हम देखते हैं कि वहां पर बम एक्टिवेट हो गया है। अब ये लोग क्या करेंगे? ये लोग को बहुत पसीने आते हैं। ये लोग सोचते हैं कि अब हम नहीं बच सकते। फिर हम यूएस की उसी CIA की डायरेक्टर को देखते हैं जो कि लोग किसी को ऑर्डर दे रही होती है। फिर उसका बाप सुन लेता है, उसी एजेंट का इसका बाप सुन लेता है और उसको बताने की कोशिश करता है, पर वो वहां पर थी नहीं। फिर हम देखते हैं ये लोग फंस गए और यहाँ से निकलने की कैसे कोशिश करे ये सोचने लगते हैं। फिर ये नया बंदा बहुत ही नाजुक होता है और हम बाद में सीन शिफ्ट होने के बाद देखते हैं कि ये इसकी सेक्रेटरी इसे कुछ बताने की कोशिश कर रही है जो कि सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, कुछ तो गलत हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ पर फंस गए और यहाँ से निकलने का जुगाड़ लगाने लगते हैं, पर यहाँ से निकले कैसे इनको भी समझ में नहीं आता। फिर हम देखते हैं कि इस बंदे की इंफॉर्मेशन CIA की डायरेक्टर निकल रही है। फिर हम देखते हैं कि इसे विजन आता है कि इसके फैमिली का, इस नकली कैप्टन अमेरिका को। फिर नकली कैप्टन अमेरिका कहीं पर खो जाता है, गिरते गिरते बचता है। फिर हम देखते हैं कि ये लड़की और ये डिस्कस कर रहे हैं यहाँ से निकले कैसे। फिर इन्हें सारा माजरा समझ में आता है कि इन पर अब कैसा हमला होगा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक ब्लास्ट होने वाला है। ब्लास्ट से पहले इनको यहाँ से निकलना होगा वरना ये लोग मारे जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि ये सब लोग जुगाड़ लगाकर यहाँ से निकलना चाहते हैं और पहले हमला होने से पहले यहाँ से निकलना होगा। और हम देखते हैं फैसिलिटी के बाहर बहुत सारी सेना आ चुकी है इन लोगों को मारने के लिए। और वो लोग को भी इनसे लड़ाई हो जाती है और ये चुपके से
वहाँ से उनकी ड्रेस पहन के निकल जाते हैं। फिर इस बंदे को लगता है कि अब हम बच नहीं पाएंगे, जिसके लिए बंदूक उठाता है और उन लोगों के सामने चला जाता है और हवा में फायर करने लगता है। और वो लोग इसे मारने की कोशिश करते हैं, पर इसे एक गोली भी छू भी नहीं पाती। इसके अंदर तो बहुत ही अद्भुत शक्ति है। फिर ये हवा में उड़ जाता है, कहीं पर गायब हो जाता है और ऊपर जाकर अचानक से धड़ाम से गिर जाता है कहीं पर। तो फिर ये लोग इसका पीछा करते इसे ढूंढने के लिए। हम देखते CIA कि वो डायरेक्टर बहुत ही बदमाश है और वो इन लोगों को खत्म करना चाहती है और उसे पकड़ना चाहती है, क्योंकि उसका नाम बनना चाहिए पूरी दुनिया में। उसने सुपर हीरो तैयार किया है, बहुत ही खतरनाक। और हम देखते हैं कि ये लोग डिस्कस कर रहे हैं अब क्या करे, उसको कैसे ढूंढे, उसको कैसे बचाए। फिर हम देखते हैं आगे कि ये लोग किसी जगह चले जाते हैं, CIA की डायरेक्टर, और उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। फिर उसे उठाकर ले जाते हैं एक जगह पर, उसे बंदी बनाकर। फिर हम देखते हैं कि ये लोग को गाड़ी मिल गई, इसका बाप लेने आया था इन लोगों को। फिर ये लोग गाड़ी में चले जाते हैं और गाड़ी में ये क्या, यहाँ पर भी गोलियां चलने लगती है, क्योंकि आर्मी वालों को इनका लोकेशन पता चल गया और आर्मी वाले इन पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हमें देखते हैं कि हमारा सुपर हीरो कैप्टन अमेरिका का दोस्त वो इन्हें बचाने के लिए आ जाता है और इन्हें बचाते वो इन्हें भी उड़ा देता है, पर इन्हें बंदी बनाकर वो ले आता है। फिर हम देखते हैं कि एक सांसद इस पर कार्रवाई करने के लिए इसके खिलाफ सबूत जुटा रहा है। फिर हम देखते हैं कि ये लोग इस बिल्डिंग में इसको लेके आए चुपचाप तरीके से, ताकि इससे जानकारी निकाल सके और इसकी क्षमता जांच सके। फिर ये CIA की डायरेक्टर इसे लुभाना चाहती है ताकि इसका साथ दे, क्योंकि ये बहुत बड़ा सुपर हीरो है। पर ये उसकी बातों में आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ पर चले आते हैं और इसे लुभाने की कोशिश कर रही थी। फिर इसे लुभा भी देती है और ये इसके साथ हो लेता है। फिर इसे कुछ गलत लग रहा था इस लड़की को, ये इसकी सेक्रेटरी है, इसीलिए ये थोड़ी नाराज होती है। फिर हमें देखते हैं कि ये सांसद इन्हें बंदी बनाकर यहाँ पर ले आया और वो ये कह रहा है कि तुम सबूत के तौर पर पेश होगे संसद के सामने, ताकि मैं उस CIA के डायरेक्टर का भांडा फोड़ कर सकूं। और बाद में हमें पता चलता है कि उसके अंदर भी एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। ये सारे अमेरिका पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है, इसलिए उसे इन लोगों का साथ चाहिए। और ये लोग ट्रक में बैठकर उस प्रॉब्लम से निपटने के लिए चले जाते हैं। फिर ये लोग अपने दुख दर्द एक दूसरे के साथ बांट रहे होते हैं ताकि मन हल्का हो सके, और ये लोग एक दूसरे को ही फालतू समझ रहे थे। और फिर ये लोग चले जाते हैं उस बिल्डिंग के पास और जाते ही तोड़फोड़ करने लगते हैं। फिर ये बहुत फाइटिंग करते हैं वहाँ पर। फाइटिंग करते करते फिर हमें उस सांसद को फोन आता है। वो CIA की डायरेक्टर कहती है कि चुपचाप ऊपर चले आओ, इतनी तोड़फोड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर हम देखते हैं कि ये लोग ऊपर जाने के लगते हैं सारी तोड़फोड़ मचाने के बाद। फिर ये लोग लिफ्ट से ऊपर जाते हैं और ये उन्हें मिलने आती है और ये उन्हें एक ऑफर देती है कि उसके साथ मिल जाए और सारे गम भुला जाए। ये लोग कबूल नहीं होते, इसलिए वो इन्हें भी मारने का प्लान करती है और इन्हें फंसाने का प्लान करती है कि ये लोगों ने देश के खिलाफ साजिश की है। फिर हम देखते हैं कि वो सुपर हीरो आ जाता है। ये लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं उसे लुभाने के लिए, और उसे कहते हैं कि तुम हमारा साथ दो, ये बदमाश है, ये बुड्ढी बदमाश है। पर वो मानता नहीं, वो कहता है कि मुझे यही समझ सकती है, और बुड्ढी का साथ देने के लिए वो तैयार हो जाता है। उसको नया ड्रेस वो देती है सुपर हीरो का। फिर हम देखते हैं कि वो मानता नहीं, वो कहता है यही सच्ची है, तुम लोग झूठे रास्ते पर हो। फिर हम देखते हैं और फिर इन लोगों की झमक जाती है। फिर इन लोगों की झमकने के बाद उनमें बहुत ही लड़ाई होती है, पर ये तो बहुत ताकतवर है नया सुपर हीरो।
ये एक एक को पटक नहीं देता है, उसका बाल भी वाका नहीं कर सकते ये लोग। इनसे 1000 गुना वो शक्तिशाली है और उन लोगों का मार मार के मुरब्बा बना देता है वो। और उन्हें ज्यादा कुछ नहीं करता, सबकी हालत पतली कर देता है। इसका हाथ उगाड़ देता है और उसका सिर तोड़ देता है। और हम देखते हैं कि इसका ये मुकाबला कर ही नहीं सकते और इन्हें ये फेंक देता है। फिर ये लोग भाग जाते हैं यहाँ से। फिर CIA की डायरेक्टर आती है, वो उससे कहती है कि इन लोगों को खत्म कर दो। फिर हम बाद में देखते हैं इसकी लड़ाई चालू ही है, लड़ाई चालू रहते रहते ये लोग भागने का इंतजाम करते हैं और भाग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि CIA की डायरेक्टर कहती है कि इन लोगों को खत्म कर दो। पर वो नया सुपर हीरो कहीं ना कहीं बहुत ही दयालु और अच्छा इंसान है, इसलिए वो नहीं मानता। फिर भी वो उसे कहती है कि तुम मेरा साथ दो, इन्हें खत्म कर दो। फिर हम देखते हैं कि CIA की डायरेक्टर उसे लुभाने की कोशिश करती है, पर वो कोई मानता नहीं। वो कहता है इन लोगों से मुझे कोई खतरा नहीं, इसलिए मैं इन्हें नहीं मारूंगा। फिर हम देखते हैं कि ये उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। फिर वो कहता है तुम मुझसे नहीं जीत सकती, मुझ पर अपना हुक्म नहीं चला सकती, क्योंकि मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। फिर ये लोग बाहर आ जाते हैं और कहते हैं कि हम तो इससे लड़ ही नहीं सकते। फिर ये गुस्सा हो जाता है और ये कहता है कि तुम मुझे अपना गुलाम मत समझो, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ। फिर हम देखते हैं इन लोगों की डील चल रही है कि अब क्या करे, पर ये लोगों को कुछ समझ में नहीं आता क्या करे अब। ये सुपर हीरो बहुत ही बावला उतावला हो जाता है और ये कहता है मैं किसी का नौकर नहीं हूँ, और इसी का गला पकड़ लेता है और उसे हवा में उठा देता है और कहता है कि मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, तुम अपने फायदे के लिए मुझे इस्तेमाल करना चाहती हो, पर मैं इस्तेमाल होने वाला नहीं हूँ। और ये इस्तेमाल होने से मना करता है। फिर वो पीछे से उसकी सेक्रेटरी आती है और वो एक बटन दबाती है और फिर वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और वो कहती है कि इसे साफ कर दो, और वो सेक्रेटरी कहती है मेरा पगार बढ़ा लीजिए। फिर हम देखते हैं ये लोग दर बदर भटक रहे हैं और सोच रहे हैं अब क्या करें, पर इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। ये लड़की अचानक से भावुक हो जाती है और उसके बाप से कहती है एक बार भी मेरी खबर लेने की कोशिश नहीं की कि मैं कैसी हूँ, आज मुझ पर प्यार आ रहा है, मेरे बाप हो फिर भी मुझसे इतना पराया व्यवहार किया तुमने, आज प्यार आकर क्या करोगे। ये बहुत ही भावुक हो जाती है और कहती है, फिर ये मान जाती है, इसका बाप इसे मना लेता है। फिर हम देखते हैं कि ये ब्लैक विलन बनकर सामने आ जाता है, वही सुपर हीरो। उसके अंदर की बुराई बाहर आ जाती है, वो एक एक करके हेलीकॉप्टर गिराता है, हेलीकॉप्टर को वो मार गिराता है और उसके में से सारे लोगों को ये गायब कर देता है। वो धूल बन जाते हैं, सारे तरफ अंधेरा छाने लगता है। बहुत ही भीषण लड़ाई होती है। ये लोग लड़ने की कोशिश करते पर ये उससे लड़ नहीं सकते और फिर ये लोग हुई तबाही से लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं और लोग भी खुश हो जाते हैं कि ये है असली सुपर हीरो, हमें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही जोर से लड़ाई लड़ते हैं पर कोई फायदा नहीं, उसके आगे ये लोग जीत नहीं सकते। फिर हम देखते हैं कि ये सबको बचाते हैं और गाड़ी पलट जाती है, सब यहाँ वहाँ अफरा तफरी मच जाती है, हेलीकॉप्टर गिर जाता है, सारी बिल्डिंगें गिरने लगती है और ब्लैक धुआं सारी तरफ छाने लगता है, वो परछाई छाने लगती है। उसके अंदर का जो उस सुपर हीरो के अंदर का जो बुराई थी वो सब जगह फैलने लगती, उसका अकेलापन सब जगह फैलने लगता है। ये लोग एक इमारत के टुकड़े को सब मिलकर उठाकर बाजू फेंक देते हैं। फिर ये CIA की डायरेक्टर भी देखती है कि इन लोगों की तारीफ कर रहे हैं लोग क्योंकि इन्होंने लोगों को बचाया है। फिर हम देखते हैं कि ये बुढ़ा उसके खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रहा है पर कोई फायदा नहीं, लड़ नहीं सकते। फिर हम इस लड़की को देखते हैं जो कि ब्लैक विडो की बहन है, वो उस साये में चली जाती है और गायब हो जाती है क्योंकि वो उसे जानती थी उसे कैसे हराना है। फिर हम देखते हैं वो उसके अंदर चले जाने के बाद वो एक अंधेरे कोठरी में जाती है। वहां पर वो देखती है वो अपने अतीत को जो कि बहुत ही डरावना था, वो सारी डरावनी चीजें उसके सामने आने लगती है। पर वो क्या करे, यहाँ पर कमरे ही कमरे है इस दुनिया में। उस परछाई के अंदर आ जाने के बाद फिर उससे उसे निपटना होगा अपने मन को हल्का करके, पर वो बहुत ही कठिन जाता है। फिर हम देखते हैं कि एक कमरे में वो जाती है, वहां पर उसे
वही सुपर हीरो मासूम सा, उसका मासूम सा वर्जन दिखता है जो कि उसको बहुत ही मासूम लगता है, जिसके अंदर कोई बुराई नहीं है, वो अच्छा इंसान है। फिर हम देखते हैं कि वो उसे मनाने की कोशिश करती है पर वो मानता नहीं। वो कहता है मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं अब यहाँ पर फंस गया हूँ। फिर हम देखते हैं कि ये लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अब कैसे निपटा जाए। फिर हम देखते हैं कि वो उसे मनाने की कोशिश कर रही है पर वो मानता नहीं। वो कहता है मैं कुछ भी नहीं कर सकता, वो जो मेरे अंदर है वो बहुत ही ताकतवर है, वो नहीं मानेगा और उसके आगे मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं उसके सामने फेल हूँ, चाहे कम पानी हूँ। फिर ये उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि तुम ही ताकतवर हो, तुम बहुत ही खतरनाक हो और तुम एक अच्छे इंसान हो। फिर वो धीरे धीरे मानने लगता है पर वो मासूम सा लड़का, उसके अंदर कोई भी बुराई नहीं है, वो डरता है। फिर हम देखते हैं एक एक करके सारे सुपर हीरो अंदर आ जाते हैं और उसकी मदद करने लगते हैं। उस कमरे में सब आने लगते हैं और प्लानिंग करते हैं कि अब क्या किया जाए। फिर ये लोग प्लानिंग करते हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से प्लानिंग करते हैं कि आगे कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की उससे डिस्कस कर रही है, सारी तरफ अंधेरा छा गया है, अब दुनिया को बचाने का एक ही रास्ता है, उसको लड़ना होगा, उस सुपर हीरो को लड़ना होगा उसी की बुराई के वर्जन के साथ। फिर ये लोग लड़ने लगते हैं और लड़ते लड़ते ये लोग बहुत सी चीजों को महसूस करते हैं और ये लोग उस बुराई को नजदीक से देखते हैं और उसके खिलाफ एकजुट हो जाते हैं और उससे लड़ने लगते हैं पर कोई भी उसे हरा नहीं पाता। बहुत ही भीषण लड़ाई होती है। फिर आखिर में वही सुपर हीरो उसके सामने आ जाता है, उसे समझाने की कोशिश करता है पर वो मानता नहीं। फिर मानता नहीं तो उन दोनों में भी लड़ाई हो जाती है, बहुत ही जोरदार तरीके से, बहुत ही खतरनाक लड़ाई तरीके से हो जाती है। और फिर ये सुपर हीरो हारने लगता है, बहुत ही बुरी तरह से कैसे पीट जाता है पर क्या करे, लातों को भूतों को मातों से नहीं माना जाता। फिर ये लोग उसे लड़ते लड़ते बहुत ही घायल हो जाते, फिर भी ये लोग हार नहीं मानते और फिर ये लोग जकड़े जाती है उसी के सामान से कमरे में रखे। फिर ये बहुत ही हिम्मत करके उसी बुरे वर्जन को हरा देता है, उसे बहुत घायल कर देता है। फिर हम अचानक से देखते हैं कि वो बुरा वर्जन हारने के बाद ये धीरे धीरे जीतने लगते हैं और ये उसके अंदर के डर को खत्म करने के बाद ये बाहर चले जाते हैं और ये लोग जीतने लगते हैं। हम अचानक से देखते हैं कि ये लोग बाहर आ गए हैं असली दुनिया में। असली दुनिया में आकर ये लोग बहुत ही खुश है और वो भी खुश है। वो बहुत ही खतरनाक सुपर हीरो है पर उसको उसकी ताकत पता नहीं थी, उसके बुरा वर्जन उस पर हावी हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि इन्हें सामने वो CIA की डायरेक्टर दिखती है। फिर ये लोग उसे पकड़ने के लिए जाते हैं पर पकड़ने से पहले ही वो भाग जाती है, भाग के सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ जाती है और बताने लगती है कि ये देखो मेरी सालों की मेहनत, ये प्रोजेक्ट में छुप कर रही थी, इन लोगों ने आपको लोगों को बचाया, ये है मेरी मेहनत, सारा क्रेडिट लेने लगती है। फिर ये इसके कान में कहती है साली कमीनी, मैं तुझे जानती हूँ, तू साली बदमाश है, तुझे छोड़ूंगी नहीं अब मैं। फिर हम देखते हैं कि ये अपने घर पर चले जाते हैं और बाद में हम देखते हैं उसकी बहन का उसे विजन आता है और हम देखते हैं कि ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो गई है। पर आखिरी के सीन में हम देखते हैं कि फैंटास्टिक फोर का एक, जहाँ पर ये लोग फैंटास्टिक फोर से निपटने के लिए जाते हैं। इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। धन्यवाद हमारे चैनल को और वीडियो को भी लाइक कर देना प्लीज़।